हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वंशान लवर पे। तो चलिए माय मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड पार्ट 12 स्टार्ट करते हैं। अगली सुबह जब जैन उठता है तो वो अपने आप को एक अलग रूम में पाता है। जैन बेड पर से उठकर खड़ा होता है, पर खड़ा होते ही वो अपना सर पकड़ लेता है और फिर से एक बार बेड पर बैठ जाता है। जैन बोलता है, आह मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा है, और ये किसका रूम है और मैं यहाँ कैसे आया। ये बोलकर जैन रूम के चारों ओर देखने लगता है, पर तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है और ईबो टॉवल से अपना सर पोंछते हुए बाहर आता है। ईबो जैन को जगा हुआ देखकर स्माइल करता है और टॉवल को एक टेबल पर रख देता है और जैन की तरफ जाने लगता है। ईबो अपने सॉफ्ट टोन में पूछता है, तुम उठ गए जैन? जैन हल्का सा नोक करता है और बोलता है, ईबो ये किसका घर है और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ईबो बोलता है, हम अभी मेरे अपार्टमेंट में हैं। जैन ओ में अपना मुंह बनाता है और बोलता है, पर हम तुम्हारे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं? ईबो बेड पर बैठते हुए बोलता है, कल तुम ड्रंक हालत में कार में ही सो गए थे और उस हालत में मैं तुम्हें हॉस्टल लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। जैन कन्फ्यूजली बोलता है, क्या कल मैं ड्रंक हो गया था? पर मैंने तो अल्कोहल छुआ भी नहीं, तो फिर मैं कैसे ड्रंक हो सकता हूँ? ईबो बोलता है, जैन क्या तुम्हें याद नहीं, कल तुम मेरे ड्रिंक को ऑरेंज जूस समझकर पी गए थे। जैन बोलता है, ओ माय गॉड, कल मैंने अल्कोहल पी लिया था, इसीलिए तो मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है और मुझे कुछ याद भी नहीं। ये सुनते ही ईबो के होठों से स्माइल गायब हो जाती है और वो अपनी आंखें बड़ी कर जैन की तरफ देखकर बोलता है, जैन क्या तुम्हें कल का कुछ भी याद नहीं? जैन सिंपली अपना सर ना में हिलाता है। ये सुनकर ईबो को बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। ईबो अपने मन में बोलता है, क्या जैन को कुछ भी याद नहीं? पर वो ऐसे ही सब कुछ कैसे भूल सकता है? कल हमारे बीच जो भी हुआ, जैन उसे इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है? नहीं, मुझे जैन को याद दिलाना ही होगा, वो ऐसे ही नहीं भूल सकता। ईबो जैन की तरफ देखकर बोलता है, जैन तुम्हें याद है कल हम क्लब गए थे और हम सब ने ड्रिंक ऑर्डर किया था और तुमने ऑरेंज जूस की जगह मेरा ड्रिंक पी लिया था और तुमने मुझे कितना तंग किया और मैं तुम्हें लेकर क्लब से बाहर आ गया और हम घर के लिए अपनी कार की तरफ जाने लगे। जैन याद करने की कोशिश करो, तुम्हें याद आ जाएगी। जैन याद करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ नहीं याद आता और वो अपना सर पकड़कर बोलता है, ईबो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ईबो को बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होता है और वो अपना सर नीचे कर लेता है। ईबो को ऐसा देखकर जैन सोचता है, कल ऐसा क्या हो गया जिसका मुझे याद न आने पर ईबो इतना बुरा फील कर रहा है। जैन धीरे से बोलता है, ईबो कल कुछ ऐसा हुआ था जो मुझे याद रखनी चाहिए थी। ईबो अपना सर ऊपर करता है और जैन की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है, ऑफ कोर्स जैन, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था और तुम्हें कल की बातें याद होनी चाहिए थी। कल हम दोनों ने अपना फर्स्ट किस शेयर किया, पर यहाँ देखो तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं। ईबो फोर्सफुली स्माइल करता है और बोलता है, नहीं, कल कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं हुआ जो तुम्हें याद रखनी चाहिए थी, और अब तुम सोचना बंद करो और जाके फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता हूँ जिससे तुम्हारा सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये बोलकर ईबो बेड से उठ जाता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है। ईबो दरवाज़ा ओपन ही करने वाला होता है, तभी जैन उसे बुलाता है। अपना नाम सुनकर वो रुक जाता है और पीछे मुड़ता है। उसके मन में एक होप जागती है, शायद जैन को सब कुछ याद आ गया है। यही सोचकर ईबो बोलता है, क्या हुआ जैन? जैन बेड से खड़ा होता है और बोलता है, ईबो मुझे भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर ईबो को एक बार फिर डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, पर वो अपने चेहरे पर नहीं आने देता और एक फोर्सफुली स्माइल कर बोलता है, ठीक है, तुम फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। ये बोलकर ईबो रूम से बाहर चला जाता है। ईबो के वहाँ से चले जाने के बाद जैन वॉशरूम की तरफ जाने लगता है और बोलता है, ओ गॉड मेरा सर, आज के बाद मैं गलती से भी अल्कोहल नहीं पीऊँगा। ये बोलकर जैन वॉशरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैन अपने रूम से फ्रेश होकर बाहर आता है। जैन अपार्टमेंट को देखकर अमेज रह जाता है। वो अपार्टमेंट बहुत लग्जरियस और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है
और एक आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा। जैन किचन की तरफ आता है जहाँ ईबो उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। ईबो को देखकर जैन स्माइल करते हुए ईबो की तरफ जाता है और बोलता है, ईबो ये अपार्टमेंट तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा बड़ी, तो फिर तुम हॉस्टल में क्यों रहते हो? ईबो जिसने सारी कुकिंग कर ली होती है वो ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोलता है, ये अपार्टमेंट हमारे कॉलेज से दूर पड़ता है और मैं रोज़ इतना अप डाउन नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं हॉस्टल में ही रहता हूँ। जैन बस ओ बोलता है और एक खाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। ईबो चेयर पर बैठते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ये अपार्टमेंट पसंद आया? जैन एक ब्राइट स्माइल करता है और बोलता है, मुझे ये अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया। ईबो बस हल्के से स्माइल करता है और बोलता है, ओके, और दोनों अपना ब्रेकफास्ट खाने लगते हैं। आज वीकेंड होती है और दोनों को कॉलेज नहीं जाना होता है, इसलिए वो दोनों लंच टाइम तक अपार्टमेंट में ही रहने का सोचते हैं और उसके बाद जैन यहीं से अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए चला जाएगा। 3 बज जाता है। जैन और ईबो के अपार्टमेंट से बाहर आते हैं और पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि ईबो जैन को उसके कॉफ़ी शॉप पर ड्रॉप करने वाला था। पूरे रास्ते जैन की बकबक चालू ही रहती है। ईबो बहुत ही पेशेंस के साथ जैन की सारी बकवास सुनता भी और उसके फनी जोक्स पर स्माइल भी करता। ईबो को स्माइल करता देखकर जैन बोलता है, ईबो तुम स्माइल किया करो, तुम बहुत ही अच्छे लगते हो जब तुम स्माइल करते हो। पर तभी ईबो अपनी कार रोकता है क्योंकि वो लोग कॉफ़ी शॉप पहुंच गए होते हैं। ईबो जैन की तरफ टर्न होकर बोलता है, हम कॉफ़ी शॉप पहुंच गए। जैन शॉप की तरफ देखता है और बोलता है, ओह। ईबो बोलता है, तुम जाओ, हम हॉस्टल में मिलेंगे। जैन कार से बाहर आता है और ईबो को बाय बोलकर शॉप के अंदर चला जाता है। जैन के वहां से जाने तक ईबो वहीं खड़ा होता है। जैन के शॉप के अंदर जाने के बाद ईबो भी वहां से हॉस्टल के लिए निकल जाता है। रात हो जाती है। जैन भी अपना कॉफ़ी शॉप में सारा काम कंप्लीट कर कर हॉस्टल पहुंचता है। जैन जैसे ही अंदर आता है तो देखता है वो सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रहा होता है। जैन बोलता है, सॉरी ईबो, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, आज शॉप में बहुत ज़्यादा काम था, पर तुम अब जाकर आराम से सो सकते हो, मैं बिल्कुल शोर नहीं करूँगा। जैन सोचता है ईबो उसकी वजह से अभी तक नहीं सोया है क्योंकि एक बार ईबो ने कहा था कि वो इतनी लेट रूम पर नहीं आ सकता है क्योंकि दरवाज़ा ओपन और क्लोज होने पर ईबो की नींद खराब हो जाती है। इसीलिए जैन सोचता है इसी वजह से ईबो अभी तक जगा हुआ है। ईबो सोफे से खड़ा होता है और जैन के पास आकर बोलता है, क्या तुमने डिनर कर लिया? जैन अपना सर ना में हिलाता है। ईबो बोलता है, ठीक है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। जैन बोलता है, इतना लेट हो गया, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? ईबो स्माइल कर कर बोलता है, मैंने सोचा कि हम दोनों साथ में ही डिनर करेंगे, क्या तुम मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहते? जैन जल्दी से अपना सर ना में हिलाता है और स्माइल कर कर बोलता है, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं अभी फ्रेश अप होकर आता हूँ, और जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। ईबो स्माइल करता है और किचन की तरफ जाने लगता है। जैन अपने रूम से बाहर आता है और देखता है ईबो डाइनिंग टेबल पर उसका वेट कर रहा होता है। जैन भी वहां जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और दोनों अपना डिनर करने लगते हैं। पूरे डिनर टाइम में ईबो का ध्यान खाने पे कम और जैन पे ज़्यादा होता है, पर हमारा जैन जिसे खाने के टाइम पर सिर्फ खाना ही दिखाई देता है, वो ईबो पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ईबो का ध्यान जैन के लिप्स पर जाता है जहाँ हल्का सा फूड लगा हुआ होता है। जैन के पिंक और बो शेप लिप्स पर वो फूड देखकर ईबो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उस पिंक और डिलीशियस लिप पर बस ईबो का हक है। ईबो अपने चेयर से खड़ा होता है और जैन की तरफ थोड़ा बेंड होता है। ईबो अपना हाथ जैन के लिप्स तक लेकर जाता है। जैन जब अपने लिप्स पर किसी का हाथ फील करता है तब वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो का फेस जैन के फेस से बहुत ही ज़्यादा करीब होता है। ये देखकर जैन अपनी आंखें ब्लिंक करता है, पर ईबो का ध्यान तो जैन के सिर्फ लिप्स पर होता है। ईबो अपने थंब से फूड पार्टिकल को जैन के लिप्स से हटाने लगता है। ईबो जैन के लिप्स को क्लीन करने के बाद अपने थंब से उसके लिप्स को हल्का सा रब करना
स्टार्ट कर देता है। ईबो के ये एक्शन से जैन को बहुत अलग सा फील होता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईबो अपने सेंसेस में वापस आता है और अपना हाथ हटाते हुए बोलता है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंस कॉल करनी है। ये बोलकर ईबो अपने रूम में चला जाता है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। जैन अपनी आंखें खोलता है और बंद दरवाजे की तरफ देखकर बोलता है, इसे क्या हुआ? ये आजकल कितना अजीब बिहेव कर रहा है। और फिर से अपना खाना खाने लगता है। अंदर रूम में आने के बाद ईबो अपने आप को बोलता है, ईबो ये तुम क्या कर रहे थे? पता नहीं क्यों जब भी मैं जैन को देखता हूँ तो मैं अपने आप से कंट्रोल खो देता हूँ और कल रात के सारे सीन मेरे आंखों के सामने आने लगते हैं। ओ गॉड जैन, देखो तुम्हारी वजह से मैं कैसी सिचुएशन में हूँ। अगर तुम्हें याद रहता कि कल हमारे बीच क्या हुआ था तो सब कुछ कितना सही होता। पर देखो तुम तो सब कुछ भूल कर बैठे हो, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, अब मुझे कुछ करना होगा। मैं और अपनी फीलिंग्स छुपा कर नहीं रख सकता। मैं समझ गया हूँ कि मैं जैन से प्यार करने लगा हूँ। पर क्या जैन मुझसे प्यार करता है? वैसे भी उसने मुझे ड्रंक हालत में किस किया। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझसे प्यार करता है। क्या होगा अगर जिस तरह मैं जैन के लिए फील करता हूँ वो मेरे लिए उस तरह फील ना करता हो तो? ईबो अपने आप को स्लैप करते हुए बोलता है, ये किस तरह की नॉनसेंस बातें तुम सोच रहे हो? ऑफ कोर्स जैन मुझे पसंद करता है। ये तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेज को पता है कि वो मुझे पसंद करता है। अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो फिर मेरे ही पीछे पीछे क्यों घूमता? ये बोलते ही ईबो के होठों पे एक स्माइल आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।